दोस्तों, अगर आपको सफल होना है और वाकई में अगर सफल होना है तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। कंफर्ट जोन को छोड़ने का मतलब क्या है? कंफर्ट जोन कहने का मतलब क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे आप बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे आप बैठकर दिन भर गुजार देते हैं और जिस जॉब में भी आपको अच्छा लग रहा है, जो 20,000 रुपये की आप जॉब कर रहे हैं, 30,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं, जहाँ वर्कलोड बहुत नहीं है, आपको मज़ा आ रहा है उस जॉब को करने में, तो आप कंफर्ट जोन में हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ गपशप करने में पूरा दिन निकाल देते हैं तो आप कंफर्ट जोन में हैं। तो दोस्त, अपने कंफर्ट जोन को फाइंड कीजिए और उसको तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप दिन भर मूवी देखते हैं तो ये भी एक कंफर्ट जोन है। अगर आप दिन भर न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये भी एक कंफर्ट जोन है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। किसी ने कहा था कि जो लोग टीवी देखते हैं वो कभी टीवी में नहीं आते, और जो लोग टीवी नहीं देखते हैं वो एक ना एक दिन टीवी में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, टीवी में आने वाले बनिए, टीवी देखने वाले नहीं। क्योंकि ऑडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि टीवी देखने वाले की औकात उतनी नहीं कि ये हमारी गाड़ी खरीद सकें। तो इसलिए कभी टीवी पे उन गाड़ियों का ऐड नहीं आता, आपने देखा होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और तुरंत सफल हो जाएंगे आप। छोड़ के तो देखिए। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कंफर्ट जोन क्या है और क्यों छोड़ना चाहिए। तो दोस्त, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दो राजाओं की कहानी है। आस पड़ोसी राजा थे। तो एक पड़ोसी राजा ने अपने दूसरे राजा को दो बाज गिफ्ट किए और बड़ी अच्छी नस्ल के दोनों बाज थे। तो राजा उन बाजों को लेकर, गिफ्ट में लेकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसके लिए एक ट्रेनर की व्यवस्था करी जाए। तो भाई ट्रेनर आ गया और ट्रेनर अब ट्रेनिंग देने लगा। वो बाज ट्रेनिंग लेने लगे और ऐसे ऐतरे पैतरे बाजी 2-4 महीने में सीख के आसमानों में उड़ने लगे, बादलों के ऊपर उड़ने लगे। एक दिन राजा ने कहा, चलो हम देखते हैं हमारे बाज कैसे हैं और क्या पैतरेबाजी सीखी है उन्होंने। तो दोस्त, राजा जिस टाइम आए तो एक बाज एक शाखा पे बैठा था। तो राजा ने पूछा ट्रेनर से कि ये बाज शाखा पे क्यों बैठा है। तो उसने बोला, महाराज, हमने इसको बहुत कोशिश करी ट्रेनिंग देने की और ट्रेनिंग में ये सीखा भी, उड़ा भी, लेकिन कुछ समय बाद ये इस शाखा पे बैठने लगा, अब ये उड़ता नहीं है। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सारे जो पंछियों के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबको बुला लिया जाए और इस बाज को उड़ाया जाए। तो दोस्तों, सारे एक्सपर्ट आए और चले गए, लेकिन किसी ने उस बाज को उड़ा नहीं पाया। एक दिन उधर से एक किसान निकल रहा था। उसने देखा कि उस बाज को उड़ाने की कोशिश की जा रही है और वो उड़ नहीं रहा है। तो उसने बोला, महाराज, मैं इसको उड़ा सकता हूँ। मंत्री बोला, कैसे उड़ाओगे तुम क्या उड़ाओगे? ये सब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आके चले गए, तुम इस बाज को कैसे उड़ाओगे? तो कहा, मैं उड़ा दूंगा, आप हम पर भरोसा कीजिए। उसने कहा, ठीक है, करके दिखा। उसने एक धारदार हथियार लेकर और पेड़ पे चढ़ गया। जिस शाखा पे वो बाज बैठता था उस शाखा को ही काट दिया। अब वो बाज उस दूसरे बाज की तरह आसमानों में उड़ने लगा, कलाबाजी करने लगा, पैतरेबाजी दिखाने लगा। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब क्या है कि जिस कंफर्ट जोन में वो बाज रहता था उस जगह को उसने छुड़वा दिया, अब वो उड़ने लगा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने उसको बुलाया। बोला, तुमने ये कैसे किया? इतने सारे एक्सपर्ट्स फेल हो गए और तुमने ये कैसे कर दिखाया? तो उसने बोला, महाराज, सिंपल सा फार्मूला है। जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता हो, जहाँ पे समय व्यतीत करना आपको बहुत अच्छा लगता हो,
उस जगह को आप छोड़ दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। वही इस बाज के साथ हुआ। बाज को उस शाखा पे इतना अच्छा लगने लगा था कि उसे अपने हुनर भूल के और बैठा था वहाँ पे। उसकी जगह को और उस शाखा को हमने काट दिया, बस वहाँ पे बैठना उसका छूट गया और अपने अपने अंदर की शक्तियों को उसने पहचान लिया और वो आसमानों में उड़ने लगा, पैतरेबाजी करने लगा। तो राजा ने कहा, अब तुम्हें इसके एवज में क्या इनाम चाहिए, मांग लो मुझसे। तो उसने कहा, महाराज हमें कोई इनाम नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी कृपा चाहिए, आप हमें अपने दरबार में रख लीजिए। राजा ने कहा, तथास्तु। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है, बाज जब तक कंफर्ट जोन में बैठा था, जब तक वो शाखा पे बैठता था तो उड़ नहीं पा रहा था। ऐसे ही अपने कंफर्ट जोन को फाइंड कीजिए और उसको छोड़ दीजिए और लग जाइए किसी एक काम पे, आप सफल हो जाएंगे। ये मेरा वादा है दोस्त, गारंटी है, ये सफलता मिल जाएगी। और जिस काम को करने में आपको कोई समस्या ना आए, समझ लो आप गलत रास्ते का सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्त ध्यान दीजिए, हर रोज़ किसी ना किसी समस्या का समाधान कीजिए। एक दिन आप इतने बड़े समस्या के सॉल्वर बन जाएंगे कि आपको कोई समस्या नहीं, बस एक छोटा सा खेल लगेगा और उस समस्या को आप क्लियर कर देंगे। तो दोस्त अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। धन्यवाद।